ये जानना कि कैसे ऑपरेशन करते हैं। यूज़ एंड मेंटेन बीपी ऑपरेटर्स, बीपी ऑपरेटर्स को यूज़ करना और इसको हालत इस्तेमाल में रखना। इसका तर्जुमा मैं क्या करूँगा, मेंटेन करना। मेंटेन का मतलब क्या है, उसको दुरुस्त तरतीब से रखना ना। तो जब किस चीज़ को दुरुस्त तरतीब से रखा जाए, किस मकसद के लिए रखा जाता है कि हमें जब इसकी ज़रूरत पड़े हम इसको इस्तेमाल कर सकें। तो लिहाजा इनडायरेक्टली हम इसका ये तर्जुमा कर सकते हैं ना कि बीपी ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करना और उसे काबिल इस्तेमाल हालत में रखना। थर्मामीटर, ऑटोक्लेव, ड्रेसिंग ट्रॉली एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स। थर्मामीटर का आपको पता है, ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव का मैंने आपको सबको मेरा ख्याल बता दिया है या पढ़ा दिया है। ऑटोक्लेव एक ऐसा आला है जिसमें चीज़ों को जरासीम से मुबर्रा किया जाता है। स्टरलाइजेशन के अमल के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आला है। जब स्टरलाइजेशन पे जाएंगे, जिन्होंने पढ़ लिया एक दफ़ा वो तो पढ़ लिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा जब वहाँ जाएंगे तो तफसील से बता दूंगा। बहरहाल ऑटोक्लेव क्या है, एक ऐसा आला है, ड्रमनुमा आला है जिसके अंदर सर्जिकल और मरीज़ के इस्तेमाल और डॉक्टर के इस्तेमाल वाले औजार को रख के जरासीम से पाक किया जाता है, जरासीम से मुबर्रा किया जाता है। ड्रेसिंग ट्रॉली, आपने देखा होगा कि पहिए लगे होते हैं और पट्टियाँ करने वाला या डिस्पेंसर ट्रॉली को अस्पताल में घसीट करके एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ तक, दूसरे मरीज़ तक हम ट्रॉली तो टाइप ट्रॉली होती है। ड्रेसिंग ट्रॉली ऐसी ट्रॉली जिसके ऊपर पट्टियाँ करने का सामान पड़ा हो। ड्रेसिंग मीन पट्टियाँ करना है, ऐसी ट्रॉली जिसमें पट्टियाँ करने का सामान पड़ा हो। एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स, और दूसरे तिब्बी आलात, दूसरे तिब्बी आलात। टू मेंटेन स्टॉक एंड अदर रजिस्टर और DHIS, HMIS, स्टॉक रजिस्टर और दूसरे वो रजिस्टर जो DHIS और HMIS से मुतलका होते हैं। DHIS या HMIS क्या है, लिखें DHIS, लिखें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। HMIS दोनों एक ही चीज़ का नाम रखा है, दो नाम रखे, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये ना सिस्टम क्या है कि आपके पास मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ रजिस्टर होते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं उनको पता है, क्यों अपना मासूमा रजिस्टर से वास्ता पड़ता है ना आपका। जैसे OPD रजिस्टर आपने पुर करना होता है, ठीक है। जैसे अगर आपने डिस्पेंसरी में काम किया है तो वो डिस्पेंसरी के ऊपर वो जनाब स्टॉक जो दवाइयाँ इस्तेमाल हुई हैं उनको वहाँ से निकाल रहे हैं, और जो दवाइयाँ अभी आपके पास स्टॉक में पड़ी हैं उसको स्टॉक रजिस्टर में सारा कुछ मामला इस तरह का रजिस्टर होता है। और ये रजिस्टर मेंटेन करने से हमें पता चलता है कि हमारे इलाके में कौन कौन से मरीज़ किस बीमारी में किस किस एज से आते हैं, उनको किन किन तिब्बी सहूलतों की ज़रूरत होती है। फिर प्लानिंग करके उस इलाके में उतनी उतनी तिब्बी सहूलतें दी जाती हैं। इस सारे सिस्टम को क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम या हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक हो गया। इसके तहत अस्पतालों में मुख्तलिफ रजिस्टर होते हैं जिनके ऊपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है हर मरीज़ के हवाले से हर चीज़ का। टू मेंटेन, अच्छा जी, बेसिक नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी। डिस्पेंसर को फार्माकोलॉजी और फार्मेसी का
बुनियादी इल्म भी आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्पेंसर, मसला शुरू होया जो आपको सवाल 2-3 तरह से आ सकता है। अब तो इंग्लिश है, एक तरह से आएगा कि राइट डाउन दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ डिस्पेंसर। सिंपल जवाब यही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ डिस्पेंसर एट BHU, एट RHC या डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल्स या टीचिंग हॉस्पिटल फलां 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 के एक बेसिक हेल्थ। आप गांव सड़क के ऊपर से गुजर रहे हो ना, तो आपको अक्सर अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों के बाहर गाँव में बोर्ड लगा नज़र आता है, बुनियादी मरकज़ सेहत, नीले रंग का। कभी देखा है? बुनियादी मरकज़ थोड़े पिंड नहर के उत्ते बेसिक हेल्थ यूनिट BHE, बुनियादी मरकज़ सेहत, बेसिक हेल्थ यूनिट। आप कहीं बड़ी सड़क से गुजर रहे हो ना, तो आपको नज़र पड़ती, जैसे ये खारे वाला या जडाला शेर खान के क्रॉस करके निकले ना, तो नज़र पड़ लिखा होता है दही मरकज़ सेहत। ये थोड़े होते हैं, बुनियादी मरकज़ सेहत ज़्यादा होते हैं। और जो RHC रूरल हेल्थ सेंटर होते हैं, दही मरकज़ सेहत, ये तादाद में कम होते हैं। और आपका अगर लाहौर से गुजरने वाले को सफ़र करें ना, तो लाहौर से गुजरने जाते हो आपके दाएं हाथ मुरीद के में एंटर होने से पहले लिखा होगा तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल्स। ठीक है, ये तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल जो होते हैं ये दही मरकज़ से भी कम होते हैं कि इलाके के अंदर। जी THQ जंडाले में RS या रूरल हेल्थ सेंटर, मैं आपको कल तफसील से बताऊंगा। और ये घंटे भर का इंशाल्लाह लेक्चर होगा कि कौन से हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ क्या क्या ड्यूटियाँ सारे अंजाम देते हैं, वहाँ पे अमला क्या क्या करता है। क्या RGC कहाँ लिखा हुआ है? मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिस्पेंसर इन अ DHQ हॉस्पिटल। DHQ पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है। जैसे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पूरे ज़िले में एक होता है। और तहसील हेडक्वार्टर जो है वो जितने तहसीलें होती हैं किसी ज़िले के अंदर उतने होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मुल्क, हमारे शहर में कितनी तहसीलें हैं? तहसील शरकपुर, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शरकपुर, तहसील मरीद के, तहसील फरोज़वाला, तहसील सफदराबाद और नहीं वो ज़िला ननकाना लदा हो गया। इतने जितनी तहसीलें हैं इतनी तहसील हेडक्वार्टर हमारे हॉस्पिटल में। कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक हेल्थ यूनिट पे, RSC पे, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पे, DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पे, फिर टीचिंग हॉस्पिटल जिनके साथ मेडिकल कॉलेज इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं और आके प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं हॉस्पिटल्स में, उन्हें कहते हैं टीचिंग हॉस्पिटल। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होते हैं जो टीचिंग हॉस्पिटल से भी ऊपर होते हैं, वहाँ पे बच्चे तालीम भी हासिल करते हैं जैसे टीचिंग हॉस्पिटल में करते हैं, और वहाँ पे रिसर्च होती है साथ में। ठीक है, समझे क्या नहीं? ठीक है, तो इन सारों में क्या क्या अमला होता है, कितने कितने लोग होते हैं, क्या क्या यहाँ पे बस्ती बस्ती है। किसान बस्ती की बस चल रही है, ना बस चल रही है ना बस चल रहा है। ये इंशाल्लाह शेर असल गुफ्तगू होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, यह हद मुस्लिम वाला जी। तो या फिर सवाल आ सकता है कि डिस्पेंसर की ड्यूटियाँ तहरीर करें, वो DHQ RSC BHQ का नाम नहीं लेता। जैसा भी क्वेश्चन आए मैं इंशाल्लाह आपको उसके हवाले से जवाब बना के कल बताऊंगा कि कौन कौन से अस्पतालों में कौन कौन सी सहूलतें और वहाँ पे डिस्पेंसर की सहूलतें, मतलब जो सहूलतें मिर्ज़ा विरका में हैं क्या सेम वही सहूलतें MU हॉस्पिटल में हैं? तो क्या हुआ, मिर्ज़ा विरका के हॉस्पिटल में डिस्पेंसर की ड्यूटियाँ महदूद हो जाएंगी और MU अस्पताल में उसकी ड्यूटियाँ फ़रोग पा जाएंगी। लिहाजा मैं आपको एक टेक्निकल तरीके से समझाऊंगा
ताकि आपको क्वेश्चन जब ये आए तो आसानी से लिख सकें कि हमने कितना क्वेश्चन लिखना है। जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिस्पेंसर। सिर्फ आज का ये पैरा पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। जो अक रहे हैं, जो थक रहे हैं, वो चले जाएं, क्योंकि ये बंदा थिएटर वाला है, ये जा सकता है, और लेबॉर्ट्री वाला भी जा सकता है। टू इम्पैक्ट हेल्थ एजुकेशन, सेहत की तालीम देने में इसका किरदार होता है। ये जो आजकल आशोबे चशम की वबा फैली हुई है ना, इसके लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं। जो लोग एतमाद करते हैं ना मेरे ऊपर, मेरे घर वाले हैं, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, एतमाद करते हैं ना, मेरे दोस्त हैं, एतमाद करते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं ना कि आशोबे चशम हो गया, आंखें आई हुई, तो हम पता क्या कहते हैं, इसने अपना टाइम पीरियड पूरा करना है, वायरल है कोरोना की तरह, इसने अपना टाइम पीरियड पूरा करके खुद ही खुद चले जाना, इसके लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं। हाँ, तकलीफ़ देता है तो तकलीफ़ की सूरत में ठंडे पानी के छींटे मारें या बर्फ़ की टकोर करें। बर्फ़ की टकोर डायरेक्ट नहीं करनी है, बर्फ़ की टकोर हमेशा जहाँ भी करनी है जिस्म के ऊपर किसी कपड़े में लपेट के करनी है, वरना आइस बाइट हो जाएगा, आइस बाइट हो जाएगा, बर्फ़ ज़ख्म कर देगी, बर्फ़ काट लेगी आपके जिस्म को। कभी आपने महसूस किया कि आपकी फ्रिज बहुत अच्छा काम कर रही हो और आपकी अम्मी कहें इतने फ्रिज बड़ी बर्फ़ जमी है, तो आपको कहें जाएँ बर्फ़ निकाल के लाएँ, आप वहाँ पर सिल्वर का कौला अपने फ्रिज से निकालते हैं तो आपकी उंगलियां उसके साथ चिमड़ती हैं ना, हाथ चिमड़ता है ना, फिर जलन का एहसास होता है वहाँ पे। ये आइस बाइट हो रहा है आपको, ठंडी चीज़ जो है वो आपको नुकसान दे रही है। ठीक हो गया। जहन्नम का एक गड़ा ठंडा भी होएगा जिसमें लोगों को ठंडी सज़ा दी जाएगी। अब यहाँ से आप तसव्वुर कर लें कि अगर बंदा अगर ठंडी सज़ा की होंगी है तो बर्फ़ तो अंदाज़ा ला लो कि ठंडी सज़ा की होंगी है, नहीं तो किसी होर नूं सज़ा देनी होवे ना मुफ्त दी, तो जनवरी फरवरी के महीने में, दिसंबर के महीने जो सारे कपड़े लवा के तो उन्होंने लॉन्ग निकर पवा के 1 to 5 पढ़ा दिओ, या शेखपुरे गुजरां दा चक्कर ला के आ, तो पता लगे ठंड भी एक अजाब होंदा है। ठीक है ना। हेल्थ एजुकेशन, तो वो जो अपने वो मान जाते हैं किसी दवाई की ज़रूरत नहीं, जो नहीं मानते ना, जो जिनके पास पैसे तंग, नहीं डॉक्टर साहब कोई ना कोई दारू तो होएगा ना, कोई ना कोई तो हो, इसलिए हम मरीज़ को अगर ना लिखे तो फिर पता क्या सफर का, इन्हों पता ही नहीं किसी गल का, इन्हों पता होंदा लिखना देंदा, वे मुंडे दी अखां आईयां पईयां, मुंडा लाल अखां लाल होईयां, अखां 'चों खून निकलदा पिया, अखां 'च पानी भी निकलदा पिया, पता पुछे अखां दा बड़ा फर्क होण डिया, इहदी कोई दवाई नहीं हैगी, एवें कहंदे ठंडे बंदे को जाके छिंटे मारो, जाके बर्फ़ टकोर करो, आराम होता है अवे ला। तो उन लोगों को फिर हम जो है ना 400-500 की दवाई लिख देते हैं कि इसको ज़रा आराम रास्ते में ही आ जाए। जी, तो मरीज़ को हेल्थ के हवाले से एजुकेट करने में डिस्पेंसर का बड़ा किरदार है। टू प्रोवाइड फर्स्ट एड मैनेजमेंट, फर्स्ट एड मैनेजमेंट दे सकता है डिस्पेंसर। ठीक है। दी टू एडमिनिस्टर इंजेक्शन टू पेशेंट, पेशेंट को टीका लगाना, टू वर्क एज ड्रेसर एंड RSC एंड BHU। यहाँ पे खाली RGC जो है ना ये गलत नहीं, पीछे इसके इन भी है। टू वर्क एज अ ड्रेसर इन RHC एंड BHU, RHC और BHU के ऊपर ड्रेसर के तौर पर काम करना। टू इन एब्सेंस, गैर हाजिरी में ऑफ MOs मेडिकल ऑफिसर्स इन RSC BHU, RSC और BHU लेवल के ऊपर MOs की गैर मेडिकल ऑफिसर की गैर मौजूदगी में माइनर अलाइनमेंट्स का इलाज करना। अब डिस्पेंसर जो है उसके बारे में कहा जाता है कि ये प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मरीज़ों को टीके गोलियां अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकता, लेकिन RSC पर जब MO नहीं होता फिर डिस्पेंसर दवाई दे सकता है। वहाँ पर कैसा पुट्ठा कानून है इस मुल्क का। कानून हर जगह पे वैसा होना चाहिए ना। फिर अपना नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट, पेशेंट की नर्सिंग केयर करना। टू स्टरलाइज एक्विपमेंट्स एंड लीलन, आलात को, और लीलन का क्या मुराद है यहाँ पे पढ़ाया था ना क्लास में, कपड़े की जो काबिल इस्तेमाल चीज़ें होती हैं उनको, और जो आलात काबिल इस्तेमाल होते हैं डॉक्टरों और मरीज़ों के लिए उनको स्टरलाइज करना, जरासीम से पाक करना। टू असिस्ट इन ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में
अमदादी कार्रवाई अमदादी कारकुन के तौर पे काम करना। असिस्ट का क्या मतलब होता है? हेल्पर इसे कहते हैं। टू वर्क एज जनरल स्टोर कीपर, एक जनरल स्टोर कीपर के तौर पे काम करना। टू मेन ऑल टूल्स ऑफ DHIS, DHIS के तमाम रजिस्टर्स को, तमाम टूल्स को मेंटेन करना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।